नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है अपनी कॉलम क्लासिफिकेशन की क्लासेज में, जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। कॉलम क्लासिफिकेशन की मेन क्लास अपन ने पिछली मेन क्लास अपन ने की थी LX वाली। आज अपनी है M के ऊपर अब आज अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो आपकी कॉलम क्लासिफिकेशन है उसके 4 पार्ट है। सबसे पहले पेज नंबर 1 से 28, फिर आपके 1.1 से 1.123, 2.1 से 2.124, 3.1 से 3.54। जब आपको मैं बोलूं पेज नंबर 28 पे जाओ तो सिर्फ आपको जहाँ पे पेज नंबर 28 से 27 से 26 इस तरह लिखा होगा, आपको वो पेज ओपन करना है। आपको कॉलम के अंदर नीचे की साइड आपको पेज नंबर पृष्ठ संख्या दी हुई है, तो वो मैं बोलूं पेज नंबर 1.17 पे जाओ तो आपको कैसे, जो आपको 1.17 लिखा हुआ है, बोलो आपको 2.19 पे जाओ तो आपको यहाँ पे 2.19, 2.50, 2.60, 2.51, 2.75 जैसे बोलूं वो आपको वहां पे जाना है। मतलब जितने पेज नंबर तो 2 पॉइंट उस अकॉर्डिंग, 3 पॉइंट बोलूं तो 3 पॉइंट अकॉर्डिंग, 2 पॉइंट अपनी चर्चा चल रही है और पॉइंट 1 पे अपन अभी तक अपन गए नहीं। आपके ज्यादा यूज जो दूसरा भाग है, जो 2 पॉइंट जो पेज नंबर स्टार्ट होते हैं वहीं से ही शुरू होगा। अदरवाइज आपको 1 और 3 का यूज अगर आपके कोई आपको कहीं भी निर्देश दिया जाए कि आप 1 पार्ट में जाओ, 2 पार्ट में जाओ या 3 पार्ट में जाओ, कभी आपको इसकी जो रूल पार्ट है, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपको ये पार्ट यहां से लेना है, वो पार्ट वहां से लेना है, तो वो आपकी साधारण काम पे दी हुई है, इसके 1 नंबर पे दी हुई है, या इसके जो पहला पार्ट है उसके अंदर भी कुछ एक जानकारी दी हुई है। आज की जो अपनी मेन क्लास है वो है यूजफुल आर्ट्स। कल अपन ने लास्ट आपने देखा है अपना वीडियो, पिछला वीडियो आप देखोगे तो उसके अंदर अपन ने एलेक्स फार्मोपिया अपन ने मेन क्लास करी थी, जो किसी से एल का ही अपनी एल मेन क्लास का ही एक पार्ट था। आज अपनी कौन सी है, यूजफुल आर्ट्स। कौन सी है, यूजफुल आर्ट्स। वो आपको कहां पे मिलेगी, एम, जिसको एम से नोट करते हैं। जब आप इसके दूसरे पार्ट में जाओगे, दूसरा पार्ट आपको 2.88 पेज का दूसरा पार्ट दिया हुआ है, जब आप वहां पे जाओगे तो आपको इसकी एम की मेन क्लास यूजफुल आर्ट्स से यहाँ पे कुछ नाम, फिर यहाँ पे फॉर्मूले, फिर यहाँ पे आपको उसका सारा विवरण दिया हुआ है। पर वहां पे आपको जो कॉलम के अंदर वहां पे आपको कुछ एक गलती है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ से अगर आप गलतियां सुधारोगे तो आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। उससे बेटर आपको सीधा जो आपका तरीका है वो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे इसके अंदर आपको जो एम का फॉर्मूला है, एम टेक्सटाइल का जो आपको सबसे पहले फॉर्मूला है वो दिया हुआ है M7P:E⁻²P, M7P:E⁻²P। ये गलत है, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप इसमें से क्वेश्चन करते हो तो आपके सारे गलत होते हैं। अब आपको सही कहां से करना है, अगर आपको इस बेस पे अगर आपको टाइटल आ जाए तो अगर आपको एम से रिलेटेड आपको जब टाइटल आ जाए तो आपको जाना है पेज नंबर 27 पर। कितने पर, पेज नंबर 27 पर। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अगर आपको मैं बोलूं पेज नंबर 27, 28, 16, 17 तो आपको जो पहला पार्ट है उसमें जाना है। मतलब जो बिना 1 पॉइंट या बिना 2 पॉइंट 3 पॉइंट से हुए आपको वहां पे 27 पे जाना है। तो आप जो पेज नंबर आपको कहां पे जाना है, 27 पे। यहाँ पे मैं लिख दूं पेज नंबर 27। कितने है, पेज नंबर 27 पे आपको सारी जानकारी यहाँ पे आपको
पेज नंबर 27 पर मिलेगी। जब आप पेज नंबर 27 ओपन करते हो तो वहां पर आपको कुछ एक नाम दिए हुए हैं कि वहां पे आपको M से M2, M3, M4, M7, जो M7 है टेक्सटाइल, M7 आपके टेक्सटाइल, ये इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित बहुत आपके क्वेश्चन आते हैं। इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है, इसका फॉर्मूला है P M और E कम 2P। जब आप जो आपको यूजफुल आर्ट जो आपको पेज नंबर 2.88 आप उस पार्ट में जाते हो, अभी तक अपन सारे उसी पार्ट से जो अपन क्लासेस करते आ रहे थे, तो वहां पे आप जब देखें तो आपका जो ये फॉर्मूला है, कौन सा वाला ये फॉर्मूला, उसके अंदर M नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? M नहीं दिया हुआ है। और जो आपका कॉलम है उसके अंदर भी M का कोई निर्देश नहीं दिया हुआ कि आपको M पार्ट कहां से लेना है। तो उसके लिए आपको पेज नंबर कितने, पेज नंबर 27 से आपको सारी जानकारी मिलेगी। वहां पे आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है फोन साइन इन P, ठीक है, फिर फोन साइन इन M, फिर फोन साइन इन E कम 2P, फिर दोबारा फोन साइन इन E, देयर इज P, फोन साइन इन P। ये आपको सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए इसके ऊपर से यहाँ पे शुरू होता है कि पेज नंबर 2.88 4 M3 एंड ऑफ कॉमन ए रिप्लेस बाय फॉलोइंग। यहाँ पे जो आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है ये एकदम सी फॉर्मूला है जो आपके ये पेज नंबर 27 पे लिखा हुआ है। इसी बेस पे आप क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। किस फॉर्मूले बेस पे? इसी फॉर्मूले बेस पे आपके क्वेश्चन टाइटल आते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन क्लास नहीं है ये, क्योंकि इसे टाइटल बहुत ही कम आते हैं। फिर भी आपको मैं एक दो टाइटल, अपन टाइटल पे चर्चा कर लेते हैं और टाइटल देखते हैं इसके। शिपिंग ऑफ कॉटन यार्न। देखिए ये आपका क्या है, टाइटल है। तो जब आप देखते हो ये आपका फॉर्मूला P M E कम 2P, तीन वर्ड आपके पास। अब देखिए आपको क्या करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सा आपको वर्ड कौन से पार्ट में मिल रहा है। तो ये आपकी छोटी सी क्लास है तो यहाँ पे आपको पार्ट भी कम दिए हुए, तो आप कौन से पार्ट में सर्च कर लो। जब आप P पार्ट में आपको ये कहाँ पे मिला, 1 नंबर पे, कॉटन आपको कहाँ पे मिला, 1 नंबर पे, और ये भी आपको 1 नंबर पे। मतलब कि तीनों आपको कहाँ पे मिले हैं, 1 नंबर पे। अपना फॉर्मूला क्या है, M7, M7, P कितना है, 1। P और M7 के बीच में कोई चिन्ह है, निशान है, कोई भी निशान है तो अपन को कोई भी निशान यूज नहीं देना है। उसके बाद में ये जो निशान है इसको बोलते हैं सेमीकोलन। क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। और ये क्या है, कोलन। कोलन और सेमीकोलन का, कोलन जिसके अंदर 2 बिंदु हो, सेमीकोलन जिसके अंदर 1 बिंदु और 1 कॉमा का यूज होता हुआ अभी क्या है, सेमीकोलन। तो यहां से M कॉटन, M का मतलब मेटल, पदार्थ, तो कॉटन, इससे पहले अपन को सेमीकोलन, फिर कॉटन का कोड क्या है, 1, फिर कोलन, कोलन के बाद में यान का 1। ये अपना टाइटल हो गया, M7 1 सेमीकोलन 1 कोलन 1। इस अकॉर्डिंग आपके साधारण सा टाइटल आएगा। बस आपको कॉटन, यार्न, ये दो नाम आपको ज्यादा कोड जो आपके इसके जो P पार्ट के हैं
और एम पार्ट के नाम है, उस नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि अपनी ये मेन क्लास एम है। अदरवाइज आपको मेन क्लास आपको अगर यहाँ से नहीं समझ में आए तो आप कोई भी एक या दो वर्ड उठाकर उसको आप कहां पे लेके जाओ, उन वर्डों को आप लेके जाओ अपनी मेन क्लासेस में, अपनी मेन क्लासेस में। मेन क्लास आपको कैसे जाना है, वो आपको कौन निर्देश देगा, इंडेक्स निर्देश देगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको थोड़ा बहुत इस बात का ध्यान रखना होना भी चाहिए कि जो वर्ड आपके अलग अलग मेन क्लासेस में अलग अलग भाग में यूज होते हैं, जैसे मान लो कि आयरन है, जो अपने तत्व है, एल जो अपने केमिस्ट्री में जो तत्व यूज होते हैं वही अपने मेडिसिन में यूज होते हैं, वही अपने अलग टेक्नोलॉजी के अंदर भी कई तत्व यूज होते हैं। तो जो आपके तत्व है, जो आपके शरीर के अंगों के नाम जो एल मेडिसिन में है, कुछ जो अपने एग्रीकल्चर वाले जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, तो ये जो आपके कुछ है जो नाम है जो आपके अलग अलग मेन क्लासेस में यूज होते हैं, जो कॉमन नेम है जो अलग अलग मेन क्लासेस में होते हैं, तो आपको उन नाम का थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप जैसे कि आपको सल्फर मिल गया, क्या नाम मिल गया आपको, सल्फर मिल गया, आयरन मिल गया, कोई भी आपको एक वर्ड मिल गया तत्व संबंधित, तो आप खास में जाओ सीधा सी केमिस्ट्री में, क्या मालूम कि वो नाम आपके टेक्नोलॉजी का हो, है ना। आपने जैसे कि आपने पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी ऑफ आयरन, तो वहां पे आपने आयरन नाम देखा, आप कहां पे गए, केमिस्ट्री में गए, पर आपको टाइटल से संबंधित है, इस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो आपको ये बातों की गौर करना है कि आप एक वर्ड से सीधा आप मेन क्लास से नहीं समझते। मान लो कि सी आ गया तो ये तो अपना मेन क्लास कौन सी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मतलब आयरन आ गया तो अपनी मेन क्लास कौन सी, केमिस्ट्री होगी, और आप केमिस्ट्री में उस वर्ड को ढूंढते रहो, टाइटल को आप डिफाइन करते रहो, और आपका टाइम भी जाए और आपका आंसर भी ना आए। इससे बेटर है कि आप एक या दो वर्ड, एक टाइटल से मान लो 2 वर्ड का टाइटल या 3 वर्ड का टाइटल है, तो आप उस चीज को देखो। अगर आपकी छोटी मेन क्लास है, जैसे कि आपकी ये एम टेक्सटाइल है, तो इसके अंदर आपको कोई अगर वर्ड आता है जैसे कॉटन, तो आप कॉटन ना के अगर आपको 2-3 वर्ड इसके अंदर और मिल जाते हैं, तो आप ये सारा आप इस टाइटल का आप आंसर दे सकते हो कि भाई अपनी ये मेन क्लास यही है। अदरवाइज आपको एक या दो वर्ड तो आपको सर्च करने हैं कि जो आपके टाइटल से संबंधित हो। वहां पे आपको सिर्फ जो आपको ऐसे निर्देश भी देते हैं कि ये आपको इस मेन क्लास से लेना है, ये उस मेन क्लास से लेना है, तो वो बातें आपको थोड़ी ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। अब अपना अगला टाइटल है वॉशिंग ऑफ वूल। वॉशिंग ऑफ वूल, अब देखिए M7, इसके अंदर आपके पास दो ही नाम है, तो आपको या तो P पक्ष नहीं दिया है या आपको M पक्ष नहीं दिया। कौन सा पक्ष नहीं दिया है, एकम 2P पक्ष नहीं दिया है। तो जब आप नाम सर्च करो वूल अगर नाम सर्च करते हो पेज नंबर 27 पे, तो आपको पहले P पार्ट में सर्च करो, आपको P पार्ट में वूल नाम नहीं मिलेगा। उसके बाद आप कौन से पार्ट में सर्च करो, M पार्ट में। जब M पार्ट में तो आपको वूल नाम कहां पे मिलेगा, 2 नंबर पे। M पार्ट में आपको 2 नंबर पे क्या मिलेगा, वूल। वॉशिंग पे आप जाते हो तो ये आपको नाम मिलेगा इसके ई पार्ट में। जो इसका ई पार्ट है, ई पार्ट में आपको मिलेगा ये और पेज नंबर 2.88 है, वहां पे जो आपका
जो आपके इसके अंदर जो आपको इकम 2p पार्ट है वो आपको कहां से लेना है? पेज नंबर 2.88 में जो एम टेक्सटाइल का M7 टेक्सटाइल का जो आपको इकम 2p पार्ट दिया हुआ है वहां से आपको इसका कौन सा लेना है? इकम 2p पार्ट लेना है। अगर आपको पेज नंबर 2.27 पे मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलता है तो आपको कहां से लेना है? पेज नंबर 2.28 पे। अब देखिए जो आपकी बुक है कोलन क्लासिफिकेशन, उसके ऊपर जो एम मेन क्लास है उसके ऊपर सबसे पहले आप ऊपर एक लाइन लिख लीजिए कि आपको आप वहां पे लिख दीजिए पेज नंबर 27। पेज 27 मतलब आपको पेज नंबर 27 पे जाना है। वहां पे आप या ऐसे लिख सकते हो P पेज नंबर 27, M पेज नंबर 27 है और इकम 2p 27 और 2.88। मतलब आप ऐसे शॉर्ट में इसके लिख लो कि जो P पार्ट है वो पेज नंबर 27 से लेना है, तो आपको M पार्ट हो गया आपको कहां से लेना है? पेज नंबर 27 से लेना है। तो अब देखिए जो इसका पेज नंबर 27 पे है, इसका P पार्ट और M पार्ट आपको 27 से लेना है, और जो इकम 2p पार्ट है वो आपको 27 पे मिल सकता है और पेज नंबर 2.88 पे मिल सकता है। अब देखिए पेज नंबर 27 पे जब आप सर्च करते हो तो आपको 2.88 पे तो आपको जो ये वेव है आपको वेव वॉशिंग आपको कितने नंबर में मिलेगा? 7 नंबर में मिलेगा। कहां पे? पेज नंबर 2.88 में। अब आप अपने पास वॉशिंग का 7 और वूल का 5 है, ये आपको किस पार्ट में मिला है? M पार्ट में, और ये आपको किस पार्ट में मिला है? इकम 2p पार्ट में। अब देखिए M7 उसके बाद आपको P पार्ट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो आप कोलन ये सॉरी सेमीकोलन का यूज करते हुए आपको कौन सा पार्ट दिया हुआ है? M, तो आप क्या कर दोगे? 2 कर दोगे, M का 2, फिर कोलन का आप क्या कर दोगे? 7। बस आपका टाइटल। आपको ये बात सबसे कॉलोनी के अंदर एक ही बात इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कौन सा पार्ट कहां से लेना है। अगर आपने ये बातें जान ली कि आपको ये पार्ट वहां से लेना है, और जो P पार्ट है या M पार्ट है अलग अलग पार्ट है जो आपको निर्देश दिए हुए हैं, कहीं पे आपको निर्देश भी नहीं दिए हुए हैं तो जो आपको रूल पार्ट में है, तो जहां से आपने ये बात आपने सीख ली कि आपको कौन सा पार्ट कहां से लेना है, उसके बाद में आपके सारे के सारे आंसर होने लगेंगे। अब देखिए जैसे कि एक ये था कि अपना वॉशिंग ऑफ वूल, वहां पे एक इससे रिलेटेड एक है स्पिनिंग ये अपना एक स्निंग। अब देखिए क्या आपको पेज नंबर 2.87 में कौन से पार्ट मिलेगा? इकम 2p पार्ट में, और ये आपको M पार्ट में। तो आपको यहां से क्या करना है? M7 कोलन 2 और कोलन, ये आपको कितना नंबर मिलेगा? 27 नंबर पेज पे आपको ये मान मिलेगा इसका 1 नंबर पे, 1 नंबर पे। बस इतना आंसर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कौन सा पार्ट आपको कहां से लेना है। अब एक लास्ट टाइटल के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। वेविंग ऑफ कॉटन क्लॉथ है। क्या है? वेविंग ऑफ कॉटन क्लॉथ है। वेविंग ऑफ कॉटन क्लॉथ, वेविंग ऑफ कॉटन क्लॉथ।
सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग M7। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 वर्ड है, तो जो क्लॉथ है वो आपका P पार्ट हो गया, ये आपका M पार्ट और ये आपका एकम 2P पार्ट, एकम 2P पार्ट। अब देखिए आपके पास तीनों पार्ट है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो लास्ट पार्ट है वो P हो, जो बीच का हो जो M ही हो और जो स्टार्टिंग का एकम 2P हो। कौन सा पार्ट भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहीं पर भी आ सकता है। तो जो P पार्ट है क्लॉथ है, उसका कितना दिया हुआ है कोड, 3 है। कॉटन में आपको कोड क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। वेविंग है, इसका आपको कोड क्या दिया हुआ है, 3। तो फॉर्मूले में लिख दीजिए M7, P का मान 3, फिर कोलन, फिर 1, फिर कोलन, फिर 3। इसका इतना ही है, सामान्य सा फॉर्मूला आएगा, सामान्य से आपको जानकारी ध्यान रखनी है और ज्यादा कुछ खास इसके अंदर है नहीं। बस आपको इतना मालूम ध्यान होना चाहिए कि आपको कौन सा पार्ट कहां से लेना है। अगर आपको ये जानकारी हो गई कि अपन को ये पार्ट यहां से लेना है, तो आपने कोलन पर विजय हासिल कर ली। विजय हासिल यानी आपको कोलन की जानकारी होने लगी है। ये सारी बातें आप जब धीरे धीरे आप कोलन के साथ पढ़ना शुरू करोगे, कोलन को समझने का प्रयास करोगे, तो आपको ये सारी जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक दिन के अंदर कोलन सीखना और सिखाना दोनों ही मुश्किल है। इसके लिए आपको धीरे धीरे रोजाना प्रयत्न करने होंगे। आप धीरे धीरे जब क्लासें लेते रहोगे, आगे से आगे वीडियो देखते रहोगे, तो आपको सारी जानकारी होती रहेगी। इतना कह सकता हूँ कि जब आप लास्ट टाइम में जब आप पूरी क्लास देख लोगे, तो आपको कोलन के अंदर आपको एक भी अध्याय में आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको सारे अध्यायों का ध्यान रखना, सारे अध्याय या मेन क्लास चैप्टर आपको उनका सबका नॉलेज होने लगेगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।